नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ में, नई जानकारी के साथ में। सभी व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आंदोलनों का दौर लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के मामले में लगातार विवाद सामने आते रहे हैं। हालांकि दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और 1-2 साल पहले भी इस प्रकार की जानकारी प्रसारित की गई थी और मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया था। और यदि मैं रिकॉल करवाऊं इसको, तो काफ़ी समय पहले की बात है, जब उस समय भी अन्य प्रदेश की महिलाओं के द्वारा मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 पात्रता परीक्षा में अपनी नियुक्ति के लिए जो शिक्षा मंत्री जी हैं इंदर सिंह परमार जी, उनके बंगले का घेराव किया गया था, प्रदर्शन किया गया था और मांग की गई थी कि मध्य प्रदेश की जो बहू बेटियां हैं और मुख्य रूप से बहुएं हैं जो कि अन्य प्रदेशों से यहाँ पर शादी करके आई हैं, उनके जाति प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया जा रहा है। और इससे रिलेटेड आंदोलन पहले भी हुआ था और अभी फिर से इसकी मांग उठने लगी है। तो दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो बाहरी प्रदेश की महिलाएं हैं और शिक्षक की नियुक्ति में वंचित हैं, 2018 की भर्ती के जो वेरिफिकेशन हुआ उसमें उनको बाहर कर दिया गया। हालांकि उनका कहना है कि रूल बुक में पहले स्पष्ट नहीं किया गया था, ये नियम स्पष्ट नहीं था कि अन्य प्रदेश की महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में व अन्य परीक्षाओं में मान्य नहीं किया जाएगा। हालांकि अन्य राज्यों में भी मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था और वहां पर भी काफ़ी कुछ निर्णय किए गए थे, जो कि मैंने आप लोगों को पहले की वीडियोस के माध्यम से बताए थे। तो दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट ये है कि एक बार फिर से 2018 की शिक्षक भर्ती से वंचित लेकिन सिलेक्टेड कैंडिडेट, लेकिन उनका जाति प्रमाण पत्र अन्य प्रदेश का होने की वजह से शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया और फिर से नियुक्ति की मांग उठने लगी है। और अभी हाल ही में भोपाल में शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी के बंगले पर पहुंचकर इन महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को बताया गया, अपने संदेश को पहुंचाने का प्रयास किया गया कि आखिर बाहर की महिलाओं के साथ में, बाहर की बहू बेटियों के साथ में मध्य प्रदेश में निवासित बहुओं और बेटियों से आखिर भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं पूरी न्यूज़ की ओर। वीडियो क्लिप के माध्यम से भी मैं बताऊँगा और महिलाएँ इसके संबंध में किस प्रकार की बात कह रही हैं, किस प्रकार का संदेश पहुँचा रही हैं इंदर सिंह परमार जी तक, शिक्षा मंत्री तक, वह भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी पता चल जाएगी। तो दोस्तों, जानकारी यह है कि शिक्षक भर्ती में चयनित अन्य राज्य से विवाहित आरक्षित महिला अभ्यर्थियों का शिक्षा मंत्री के बंगले के सामने प्रदर्शन। आइए जानते हैं क्या है बात। तो सोमवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अन्य राज्यों से विवाहित आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों ने स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार जी के बंगले के सामने प्रदर्शन करते हुए अपनी नियुक्ति की मांग की। जैसा मैंने आप लोगों को कारण बताया कि इसका कारण क्या रहा है। उच्च एवं माध्यमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 1 और 2 भर्ती में चयनित महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमें शिक्षक भर्ती से मात्र इस कारण से वंचित किया जा रहा है कि हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है, हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वह अन्य राज्य का है। पर इससे हमें अभ्यर्थियों का क्या दोष है, क्योंकि हमने शादी अपने समान आरक्षित श्रेणी में ही की है। हमारा जाति प्रमाण पत्र तो हमारे पिता के नाम से ही जारी होगा, परंतु अब हम वर्तमान में मध्य प्रदेश की बहू हैं और कई वर्षों से मध्य प्रदेश में निवासरत हैं। तो दोस्तों, गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार से शादी करके यहाँ पर आई हुई जो लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनकी नियुक्ति की बात यहाँ पर की जा रही है। और इनका आगे कहना है कि हमें हमारे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बाहरी अभ्यर्थी मानकर शिक्षक बनने से वंचित किया जा रहा है, जो कि सरासर अन्याय है। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो मांग है, जिस समय वेरिफिकेशन चल रहा था उस समय भी उठी थी, आंदोलन किया गया था, परिणाम अभी तक कुछ सामने नहीं आया। आज हम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी के मामा श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी एवं प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी से न्याय की अपील करते हैं कि हमें शीघ्र नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएं। तो दोस्तों, ये सिलेक्टेड हैं। हमने देखा कि कई तरह के आंदोलन हो रहे हैं, पदवृद्धि का अलग है, ओबीसी जो होल्ड हो चुके हैं कैंडिडेट, उनको रोका गया है, उनका आंदोलन अलग है। इस प्रकार से कई तरह से आंदोलन चल रहे हैं। आगे ये कहते हैं कि जिससे हम शिक्षक बनकर समाज सेवा के साथ ही साथ प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। और पात्र महिला अभ्यर्थियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री के अलावा प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को भी ज्ञापन दिया है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अब वीडियो क्लिप्स। हमारी मांगे पूरी हो, नहीं जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। नहीं आपसे भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं आपसे भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, शिक्षक भर्ती पूरी करो। शिक्षक
और हम लोग अलग अलग जिलों से यहाँ पर भोपाल आए हुए हैं। किन मांगों को लेकर आप मंत्री जी के बंगले पर आए? हम यहाँ पर चयनित शिक्षक हैं जो मेरिट में अपना नाम लेके आए हैं, लेकिन आज जो हमारे लेकिन फिर भी हमें चयनित होने के बाद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, ये कह के कि आप क्या अदर राज्यों से हो। जब भर्ती हुई थी उस टाइम पे हम लोगों को ये कह दिया था कि मूल निवासियों को, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनको आरक्षण दे होगा, लेकिन जब हमारी काउंसलिंग हुई उस टाइम हम लोगों को निकाल दिया गया ये कह के कि आपके अदर राज्य के हो। तो ऐसा हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया? हम जबकि विज्ञापन में तो आप लोगों ने ये सब नहीं बताया गया था, रूल स्पष्ट नहीं किए गए थे रूल बुक में, और आज हम लोगों को ये कह के बाहर निकाल रहे हैं कि आप अदर राज्य से हो। तो ये हमारी हाँ, और नए नए रूल बना रहे हैं, नए नए जब संशोधन किए जा रहे हैं तो हमारे लिए संशोधन क्यों नहीं किए जा रहे हैं? इस बात की समस्याओं को लेके हम शिक्षा मंत्री जी से मिलने आए हैं कि वो हमसे मिलें और हमें न्याय दें। जबकि पिछली बार नहीं किसी से भीख मांगते। न्याय दो, न्याय दो, हम बहुओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, हम बहुओं को न्याय दो।